अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही इजी है और जल्दी बन जाता है और इसमें किसी किस्म की कोई हमें बेस्ट्रो भी नहीं बनानी है। इस डिज़ाइन के लिए मैंने पैराशूट का थ्रेड चूज़ किया है। आप चाहें तो कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, चाहें तो आप सिल्की थ्रेड की टू या 3 लेयर जितनी भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इजीली डिज़ाइन आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप वूल का पैटर्न बना रहे हैं, कोई स्वेटर बना रहे हैं या फिर आप कोई शॉल बना रहे हैं तो उसके बॉर्डर पे इजीली बना सकते हैं लेस का डिज़ाइन और खूबसूरत बना सकते हैं अपने डिज़ाइन को। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल स्लिप नॉट लेते हुए थ्रेड पे हमने स्लिप नॉट ले लिया है और हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। आपने जहाँ भी डिज़ाइन बनाना है अपने फैब्रिक पे इसको स्लिप नॉट ज़रूर लेना है और फिर उसके बाद अपने फैब्रिक पे अटैच करना है कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे लेते हुए। वेरी इजी है आज का डिज़ाइन हमारा। इसमें हमें बेस रो की एज सच ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आप बिगनर्स हैं, आपको कोई मुश्किल होती है तो आप बेस रो बना सकते हैं 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे या 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। सो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे के साथ ही मैंने 2 चेन ले ली है और डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डबल क्रोशे कर दूँगी मैक्सिमम 2 चेन के गैप के ऊपर ही, कुछ इस तरह से। डबल क्रोशे लेने के साथ ही मैं यहाँ पे 4 टाइम सिंगल क्रोशे बनाऊँगी, सॉरी 3 टाइम, 1 2 एंड 3, कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है और इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ ही मैं सिंगल क्रोशे करने के बाद हमने यहाँ पे 2 चेन ले लेनी है, साथ ही डबल क्रोशे का बल लेना है और सेम गैप के ऊपर जितना कि हमने फर्स्ट टाइम पे लिया था उतना ही गैप लेते हुए हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना, सॉरी डबल क्रोशे बना लेना है। यहाँ पे डबल क्रोशे बनाया, डबल क्रोशे के साथ ही 2 चेन ली और बैक पे आ गए हम। ये जो हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप था इसके फर्स्ट वाले स्टिच पे हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। फर्स्ट वाला जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए 3 चेन बना लेनी है, 1 2 एंड 3 चेन के साथ फ्रंट पे आएंगे और ये जो हमारे पास यहाँ पे ये स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ पे इसके एज में हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए पीकॉट बनाएंगे 3 चेन के साथ। और साथ ही हम ये वाला गैप है इसमें हम 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 पीकॉट और साथ ही 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे हमने इस गैप में बनाया और 3 सिंगल क्रोशे हम नेक्स्ट वाले गैप में बनाएंगे, 1 2 एंड 3। बहुत ही इजी डिज़ाइन है बट बनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़र आता है। फिर से ट्राई करेंगे। जैसे ही ये वाला स्टेप ख़त्म हो जाता है हमारा, साथ ही हम ले लेंगे 2 चेन, 1 2 चेन लेते हुए हम इसको डबल क्रोशे करेंगे सेम डिस्टेंस पे जितना कि हमने फर्स्ट पे लिया था। डिस्टेंस हमें सेम ही रखना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है तो नेक्स्ट रो हम कैसे बनाएंगे, ये 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाते हुए 2 चेन ले लेना है और बैक पे जाते हुए हमने ये क्या करना है, पीछे वाला जो हमारा स्टेप बना हुआ है उसके ऊपर ये जो सेंटर में हमारे स्पेस नज़र आती है, यहाँ पे ये नीचे वाले 3 चेन के बाद हम इसको अटैच कर देंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसके सेंटर में हम इसको डबल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से 3 चेन लेते हुए हम फिर से फ्रंट पे आ जाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पे किया था और यहाँ पे आके हम इसका पीकॉट बनाएंगे इसके एज पे सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर से इस वाले ये जो हमारे पास 2 टाइप्स के गैप्स हैं इनमें हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट में भी 3, 1 2 एंड 3।
3 सिंगल क्रोशे, साथ ही 2 चेन लेते हुए फिर से डबल क्रोशे लेना है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने फर्स्ट पे लिया था। डबल क्रोशे के बाद हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे 2 चेन बैक पे चले जाएंगे और ये जो पीछे वाला हमारे पास बना हुआ है डिज़ाइन, उसके सेंटर में हम इसको डबल क्रोशे कर देंगे। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे यहाँ पे और 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे और फिर फ्रंट पे वापस आएंगे और ये जो हमारा एज पे स्पेस नज़र आता है इसमें इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर से हमारे पास ये 2 गैप्स हो गए हैं तो हमने इनमें 3 सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे, 1 2 एंड 3। फिर से 2 चेन लेते हुए डबल क्रोशे बनाएंगे और हम इस पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे। अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने लास्ट स्टिच पे आते हुए यहाँ पे इसको साथ फर्स्ट पे अटैच करना है, फिर आपने कट करना है। और अगर आप रो बना रहे हैं, सिंगल रो बना रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप 1 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं, कट करना है उसको लास्ट पे आप कट करने के बाद थ्रेड को हमेशा गिरा लगाने के बाद, नॉट लगाने के बाद इसको फायर से आप इसको जलाएंगे ताकि ये इसकी नॉट खुले नहीं, क्योंकि ये सिल्की थ्रेड होते हैं और ये अमूमन आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा और ये अमूमन खुल जाते हैं। कुछ इस तरह से इसकी लुक आती है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। आप इसके एज पे यहाँ पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, क्रिस्टल के मोती भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है। तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा नज़र आता है। मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है, थोड़ी सी लेंथ बनाई है, आप देख सकते हैं बनने के बाद कितना खूबसूरत लुक देता है और बहुत ही डिसेंट डिज़ाइन है। छोटा छोटा सा है, जल्दी बन जाता है और इसमें हमें बेस रो भी नहीं बनानी, हमें 2 रोज़ भी नहीं बनानी और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हम इसको ईजीली बना सकते हैं। इस डिज़ाइन में आप मोती ऐड करें, पर्ल ऐड करें, क्रिस्टल के बीड्स ऐड करें, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। पीकॉट की जगह पे पीकॉट को स्किप करते हुए, वरना आप पीकॉट बनाएं और अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाएं और अपने बच्चियों के फ्रॉक पे बनाएं, दामन पे बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं। आपको जैसे बनाना है, बहुत ही ईजी है, हर कोई आसानी से बना सकता है। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपसे कैसा बना। मेरी कुछ बहनें मुझसे डेली ज़रूर शेयर करती हैं अपना जो भी डिज़ाइन बनाती हैं, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।